चलिए, गो में टीचिंग सेंटर आपका दिल से तहे दिल से स्वागत करता है। दोस्तों, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईयरली एग्जाम जो वार्षिक परीक्षा में आ रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। यही इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्य, इसके शून्य हमें निकालना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा, लिखेंगे आप शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है भैया, हमें px, आवाज नहीं बेटा, px बराबर 0 रखना पड़ेगा। px का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। फिर एक्स स्क्वायर बराबर ऋण के 3 उधर गए, धन के 3, फिर x बराबर √3 और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस, यानी कि x के कितने मान हुए, x के मान एक बार प्लस में 3 √3, एक बार माइनस में √3, प्लस का √3 माइनस का √3, दिस इज आंसर। ये शून्य हो गया, ये आपका क्या है, यही आपका शून्य है, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न ये देता है कि देखो, अगला प्रश्न आपका है 4, 16 और 20 का HCF क्या निकालना आपको, 4, 16 और 20 का HCF आपको निकालना है। डोंट वरी, 4, 16 और 20, तो 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो देखिएगा भैया, 4 के क्या हुए, 16 के क्या हुए और 20 के टुकड़े क्या हुए, हमें निकालना। 4 मतलब 2 गुणित 2, 16 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 5। तो आपका HCF क्या होगा भैया, HCF हो जाएगा आपका ये पहला और ये दूसरा, 2 गुणित 2 बराबर कितना बेटा, 4 उत्तर आ गया, ठीक है ना। चलो, ये भी बहुत अच्छा सवाल था, तो ये मुझे आपको कराना था। अभी कहता है संख्या 38, 25 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। देखिए अगला प्रश्न, ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न में आज आपको सब कराऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, प्रॉमिस किया मैंने ना, रखो नीचे। 38, 25 प्रॉमिस कर दिया है। क्या कर दिया मैंने आपसे, प्रॉमिस। तो देखो, 3 एकम 3 का पढ़ा बोलो, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 इसको दिया, 3 पंजे 15, फिर 5 से देंगे, 5 से देंगे, देखो 5 से 5 एकम 5, फिर 1 इसको दिया, नहीं सॉरी 5 से देंगे, 5 8 40, 2 इसको दिया, 55 का 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 3 इसको 5 7 35 और 17 एकम 17। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए,
अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में 3 3 5 5 17, 3 3 5 5 और 17, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम 2-2 नंबर के मैंने प्रॉमिस करी थी आपसे, मैं आपको सब सवाल कराऊंगा 2-2 नंबर के, है ना। 2 मिनट रोकते खाते हैं इसको, रोकने का रहता है नहीं। यस, चलिए क्या सवाल क्या था। देखिएगा सवाल था आपका संख्या 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है ना। तो 96 और 404 का एलसीएम व एचसीएफ निकालना भैया। ये 96 तो 2 से 2 चौक 8 है ना बेटा, 2 चौक 8, एक इसको दिया, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 छंग 12, फिर 2 से देंगे 2 तिया 6, फिर 2 से देंगे नहीं 3 से, 3 एकम 3, है ना। अब इधर आ जाइए 404, तो 2 से 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, फिर 101 से देंगे 101 एकम 101, तो 96 के टुकड़े क्या हुए भैया और 404 के क्या टुकड़े हुए। 96 के हुए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और आखिरी में 3, आखिरी में 3, और इसके हुए 2, फिर 2, फिर 101, तो आपका HCF निकालना है। तो आवाज नहीं, ये 2, फिर ये 2 और 2 कितना हो गया 4, ये उत्तर आएगा। तो HCF कितना आया आपका, HCF आपका 4, HCF 4 है ना। तो देखिएगा अब हमको क्या निकालना है, एक और इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको यहाँ पे सूत्र लगाना है। आपका सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या, एलसीएम गुणित एचसीएफ। ठीक है ना। तो पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 404 है और एलसीएम आपको निकालना है और एचसीएफ आपका कितना है 4। तो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है भैया, गुणा वाली चीज आ जाती है बटे में। तो ये बटे में आ गया, ये आपके बटे में 4 गुणा में तो बटे में आ गया बराबर एलसीएम। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, बचेगा एक, इसको दिया 4 चौक 16, तो ये हो गया 24 गुणित 404। 24 गुणित 404 कितना होता है भाई साहब, तो 404 में 24 का गुणा कर लो, 404 में गुणा करो 24 का, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो 6 का 6, 9 का 9, 6 का 6, 9 का 9, तो एलसीएम आ गया 96 क्या है आपका एलसीएम। देखो एलसीएम 96 आ गया। ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मुझे आपको कराना जरूरी था और मैंने कराया, है ना। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी हमारा हो गया, है ना। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं, अगला सवाल है हमारा, देखिएगा 2 नंबर का ही सवाल है। हम 2-2 नंबर के सवाल छोड़ेंगे नहीं आज हम 2-2 नंबर के सवालों में आग लगा देंगे। ठीक है ना। चलो के का मान जिसके लिए बहुपद ये के शून्य बराबर है, हमें के का ऐसा मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो जिसके लिए
जिसके लिए बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के शून्यक बराबर है। ठीक है, शून्यक बराबर हो। तो भैया शून्यक बराबर कब होते हैं? इस बहुपद के लिए हमें शून्यक बराबर होना चाहिए। हाँ। तो शून्यक बराबर कब होते हैं? जब d बराबर b स्क्वायर, d बराबर 0 हो। d बराबर क्या हो? 0। और d का मान क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पे आपको जो समीकरण दी गई है क्या है आपके पास? के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, है ना? इसमें इसकी तुलना हम एक मानक बहुपद से करेंगे। ये जो बहुपद आपको दिया गया है इसकी तुलना हम एक मानक बहुपद से करते हैं। तो बताओ a बराबर कितना है? a बराबर k, b बराबर a, c बराबर भी k। ठीक है ना? चलो, तो b कितना है? 1 माइनस 1 का वर्ग, a मतलब k, है ना? a मतलब k और c मतलब भी k बराबर 0। 1 का वर्ग 1 माइनस 4 k का वर्ग बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 1 बराबर 4 k स्क्वायर, है ना? तो ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर बराबर 1/4। तो ये हो जाएगा आपका k बराबर √1/4 और 1/4 का मतलब है प्लस माइनस 1/2। प्लस माइनस 1/2 आना चाहिए। अपन देख लेते ना, ये आ गया प्लस माइनस 1/2। ठीक है ना? तो ये भी बहुत शानदार सवाल दिया था हमें, जो मैंने आपको शानदार तरीके से कराया है। चलिए अब इसके बाद में हम आते हैं और इसके बाद में देखिएगा आपको जो सवाल आने की संभावना जिनकी ज़्यादा है उसमें ये वाला सवाल है। देखो 2024 में पूछा गया है, 25 में भी पूछ ले, कोई गारंटी नहीं है, पूछ सकता है। x प्लस वाई बराबर कितना? 14, समीकरण 1। फिर x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 6, समीकरण 2। तो ये y से y कट गया, 1x 2x, 14 4 18, तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणा में है बटे में 2 नाम 18, x बराबर हो जाएगा आपका 9। अब x का मान 1 में रखता हूँ। x का मान समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने का x प्लस वाई बराबर 14, x की जगह आ जाएगा कितना? 9। तो 9 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर 14, 9 उधर जाएंगे माइनस 9, तो बचेंगे 5। तो y बराबर कितना आ गया? 5 और x बराबर कितना आया? 9। ये हमारे उत्तर है।
उत्तर की जांच करके देख लो। x और y को जोड़ो तो कितना आना चाहिए 14। तो 9 और 5 को जोड़ो 9 रुपये 5 रुपये 14 रुपये आ गए। और x में से y घटाओ, x में से y घटाओ तो 4 आना चाहिए। तो 9 में से 5 घटाओ 4 आते हैं। तो ये उत्तर की जांच भी हो गई है ना। उत्तर की जांच भी हमने कर ली। तो ये सवाल कठिन है कि सरल है? सरल है ना।